Good morning, students. In my YouTube channels, I'm the drug pharmacology. Today we are discussing about the acute renal failures. ठीक है, तो अभी तक हमने जो डिसऑर्डर पढ़े थे वो आपके कार्डियोवैस्कुलर ख़त्म कर लिए थे। कार्डियोवैस्कुलर के बाद में हम स्टार्ट करते हैं रीनल पेशेंट्स के डिसऑर्डर, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर देखे थे। और आज नाउ कम टू द रीनल डिसऑर्डर्स। रीनल मतलब किडनी के डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं उसको हम देखेंगे। बेसिकली इसमें दो टाइप के डिसऑर्डर हमें देखने मिलेंगे। पहला है एक्यूट रीनल डिसऑर्डर्स, एक्यूट रीनल फेलियर जिसे बोल सकते हैं, और सेकंड इज़ द क्रोनिक रीनल फेलियर। तो पहले एक्यूट रीनल फेलियर की बात करते हैं। फेलियर का मतलब क्या होगा? पहले तो कंडीशंस हमारे पास ये समझ में आना चाहिए कि किडनी का फंक्शन क्या होता है। मैं आपको लास्ट टाइम बताया भी था, याद भी होगा आपको, कि किडनी का मान लें क्या मेन काम क्या होता है? एक्सक्रीशंस होता है। जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी को उससे बाहर निकालने का काम किसका है? किडनी का। यानी कि एक्सक्रीशंस ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ द वर्क ऑफ किडनी। कैसे करता है किडनी? किडनी के अंदर ब्लड आता है बाय द एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, और वो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो ब्लड आता है उसको ब्लड को फिल्टर होता है। ब्लड वो ग्लोमुलर एपरेटस होता है, उससे फ़िल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आपकी नेफ्रॉन्स की ट्यूब में पहुंचते हैं। नेफ्रॉन की ट्यूब से होते हुए वो आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्स, नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनसे होते हुए वो आपका वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट बाद में यूरिनी ब्लैडर से होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर इसी ही वेस्ट प्रोडक्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट का जो किडनी का मेन फंक्शन क्या है कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना। जैसे आपका यूरिया है, क्रेटिनिन है, नाइट्रोजनस बेस्ड कंपाउंड है, उनको बाहर निकालना। अगर किडनी उन कंपाउंड को बाहर नहीं निकाल पा रही है तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे? फेलियर। जैसे मैंने आपको CHF में बताया था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हार्ट का वर्क क्या है? पंपिंग करना। अगर हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? हार्ट फेलियर हो गया, क्योंकि मेन फंक्शन नहीं हो पा रहा तो वो फेल है। सेम ईयर किडनी का मेन फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन करना। अगर प्रॉपर तरीके से किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, जिसके कारण वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बढ़ रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे? रीनल फेलियर। और यहाँ पर हम बात करें एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट मतलब क्या है? एकदम अचानक हमारी किडनी ने वर्क कम करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट अचानक हमारी बॉडी में बढ़ने लगे, और कंटिन्यू हल्के हल्के बढ़ रहे हैं लॉन्ग टाइम से, तो उसको क्रोनिक बोलेंगे। और अचानक एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर अचानक बढ़े तो उस कंडीशन को एक्यूट रीनल फेलियर बोलेंगे। आज हम पढ़ते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। देखिए, acute renal failures, the terms renal failure means failure of renal excretory functions due to which urine formation and excretion of waste product are impaired। मैंने आपको बताया था रीनल फेलियर में का मतलब, टर्म जो रीनल फेलियर है उसका मतलब क्या है कि जो रीनल एक्सक्रीटरी फंक्शन है किडनी का वो आपका क्या हो गया है? इम्पेयर्ड हो गया है, जिसके कारण क्या हुआ? यूरिन फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, साथ में एक्सक्रीशन और वेस्ट प्रोडक्ट भी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दोनों फंक्शन इम्पेयर्ड हो रहे हैं। यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाना, यानी यूरिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो लो अमाउंट में हो रहा है, और साथ में एक्सक्रीशन और वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ए रैपिड डिस्टोरेशंस kidney functions characterized by oliguria and accumulation of metabolic waste products such as blood urea, creatinine, etc. This condition of kidney is called acute renal failure। अगर डिस्टोरेशन मतलब क्या है? डिस्टर्ब हो जाना, मतलब डिस्टर्ब हो जाना, या कोई फंक्शन चल रहा था वो फंक्शन पूरी तरह इफेक्ट हो गया, वो फंक्शन नहीं, किडनी का मतलब फंक्शन रुक जाना। द रैपिड डिस्टोरेशन, एकदम रैपिडली किडनी में कोई खराबी आ गई जाती है, डिस्टोरेशन होता है, तो किडनी फंक्शन डिस्टोरेशन हो रहा है, तो कैरेक्टराइज क्या क्या हो सकते हैं? ओलिगोयूरिया। जब अचानक किडनी के फंक्शन में चेंजिंग होने लगे, डिस्टोरेशन होने लगे, या उस फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम ना, फंक्शन जो हो रहे थे वो प्रॉपर तरीके से रुक जाएं या ना काम करें, तो उससे क्या क्या होगा? ओलिगोयूरिया मतलब क्या है? पहला यूरिन फॉर्मेशन कम होने लगा। यूरिन का जो फॉर्मेशन, यूरिन जो प्रोड्यूस हो रहा था, यूरिन का आउटपुट हो रहा था वो कम हो जाएगा। साथ में ओलिगोयूरिया मतलब कि यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाना। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट होंगे, जैसे ब्लड यूरिया है, क्रेटिनिन है, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है, ये सभी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लगेंगे। तो दिस कंडीशन, इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं? एक्यूट रीनल फेलियर। अचानक ऐसा हुआ अगर, तो उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? एक्यूट रीनल फेलियर। अब बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो इंक्रीज द लेवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट इन द ब्लड इनिशियली प्रोड्यूस सिम्टम लाइक ए फीवर एंड मलेशिया। तो पहले तो क्या हुआ कि अचानक क्या हुआ? नाइट्रोजन वेस्ट कंपाउंड हमारी बॉडी में बढ़ने लगेंगे,
और जब अचानक पहले इनिशियली जब रीनल फेलियर होगा पहले क्या होगा, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड हमारे बढ़ेंगे, जैसे कि यूरिया है और क्रिएटिनिन टाइप की जो कंपाउंड है नाइट्रोजनियस वो हमारे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से फीवर जैसी कंडीशंस हमारी बॉडी में सिम्टम्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। एज किडनी फंक्शंस फर्दर deteriorates and uremia become more profound. Symptoms like a peripheral edema, dysphonia, orthoponia and rale appears. अब जब ये कंडीशंस कंटिन्यू चलती जा रही है, डिटोरिएटिस कंडीशन कंटिन्यू चली जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो, यूरेमिया हो रहा है। यूरेमिया मतलब क्या है, ब्लड के अंदर यूरिन का यूरिक एसिड या यूरिया का लेवल, यूरेमिया मतलब ब्लड के अंदर आपके यूरिया का लेवल बढ़ जाना, तो यूरेमिया कंडीशन बनेगी। अगर ये कंडीशन कंटिन्यू बनी रही है, इनिशियली कंडीशन क्या होगा, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड बनेंगे, फिर उसके बाद में हल्का कंडीशन बढ़ती, ये कंडीशन मेंटेन है तो उसमें क्या हो, यूरेसीमिया हो, मतलब यूरिनेसिस कंपाउंड बनना शुरू हो जाएंगे। बिकम मोर प्रोफाउंड, जब बनना शुरू हो जाएंगे तो सिम्टम आपकी पेरिफेरल ओडिमा जैसी कंडीशन बनेगी, स्वेलिंग आएगी बॉडी में, डायस्पोनिया होगा मतलब ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम होगी, ऑर्थोपेनिया मतलब क्या है कि कोई पेशेंट अगर बैठा है, लेटा है, तो उसको उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो खड़ा हो जाएगा, लेटा होगा तो बैठ जाएगा, बैठा हुआ तो खड़ा हो जाएगा, तो ऑर्थोपेनिया। एंड रेल्स आप ये रेल मतलब रेल्स का मतलब क्या है कि अगर स्टेथोस्कोप उस पेशेंट के चेस्ट पे हम लगाते हैं तो हमको कुछ अजीब सा साउंड महसूस होता है, सांस की मतलब जो रेस्पिरेशन का साउंड होता है वो बहुत तेज़ी से महसूस होने लगता है, तो वो रेल्स अपीयर, इस तरह की चीज़ें अपीयर होना शुरू हो जाती है। मोर सीवियर यूरेमिया में डैमेज द ब्रेन एंड प्रोड्यूस सिम्टम ऑफ अल्ट्रेशन मेंटल स्टेटस। अगर कंटिन्यू बहुत तेज़ी से ब्लड में यूरिक एसिड या यूरिया लेवल बढ़ रहा है तो हमारे ब्रेन को वो डैमेज कर सकता है, साथ में वो सिम्टम्स ऐसे प्रोड्यूस करेगा जिससे मेंटल स्टेटस होगा, मेंटल कन्फ्यूजन होगा, वो कंडीशंस भी बन सकती है। इफ़ टाइमली थेरेपेटिक इंटरवेंशन इज इन्वेस्टेड, अगर उसे हम टाइमली उस जो ब्लड यूरिया बढ़ गया है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गए हैं, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड बढ़ गए, उसको हम कंटिन्यू नहीं निकालते हैं, तो कंटिन्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक्यूट रीनल फेलियर कम्प्लीटली रिवर्सिबल कंडीशन है उसको हम दोबारा ठीक कर सकते हैं। उसमें हमें पहले तो ये है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हम किसी तरह से डायलिसिस के थ्रू किसी तरह से निकाल दें, साथ में जो कारण है इस एक्यूट रीनल फेलियर का उसको ठीक कर दें, तो किडनी हमारी दोबारा ठीक हो सकती है। लेकिन क्रोनिक रीनल फेलियर में उसको हम दोबारा ठीक नहीं कर पाते हैं, फिर वो डायलिसिस के ऊपर ही डिपेंड हो जाता है। लेकिन एक्यूट में चांसेस होते हैं कि हम जो कारण है पहले उसको रिजॉल्व करें, जिस कारण से ये कंडीशन बन रही है, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट को हम बॉडी से बाहर निकाल दें, तो वो रिवर्सिबल कंडीशन बनती है एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, अब बात करें तो एक्यूट रीनल फेलियर 3 कारण से मेन हो सकता है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं 3, पहला है आपका प्री रीनल्स, दूसरा क्या है इंट्रा रीनल, तीसरा क्या है पोस्ट रीनल्स। पहले बात करते हैं प्री रीनल की। प्री रीनल का मतलब क्या है कि रीनल से पहले जो क्या होता है, जो मैंने आपको बताया ब्लड आ रहा है, ब्लड आपका कहाँ पहुँचता है किडनी के अंदर, जो यहाँ से आपको दिख रहे हैं ब्लड आ रहा है ये आपका किडनी में पहुँचेगा, यानी 1 पोजीशन दे रखी है ये, तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है प्री रीनल में। सडन सीवियर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, अगर अचानक ब्लड प्रेशर में कमी आ जाए, और इंटरप्रेशन ऑफ ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम आ रही है टू द किडनी फ्रॉम सीवियर इंजरी और इलनेस, कोई बहुत बीमारी है, कोई ऐसा कंडीशन हो गई, जैसे कंडीशन मान लो CHF है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ब्लड प्रॉपर तरीके से पंप नहीं हो पा रहा है, अब पंप नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से क्या हुआ, जो आर्टरी है रीनल में ब्लड आर्टरी जो रीनल पोर्शन में यानी किडनी में ब्लड लेके आ रही हैं उनके पास भी ब्लड कम होगा, तो ब्लड का प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होने के कारण भी क्या होता है कि ये कंडीशंस एक्यूट रीनल फेलियर कंडीशन बन सकती है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करने के लिए प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर कम होगा तो फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप जैसे कोई नेट है, अगर पानी कम प्रेशर, उस पानी को मैं फिल्टर, हाँ तो हम बात करें प्री रीनल, आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड का अगर प्रेशर कम हो जा रहा है बाय द इंजरी या कोई डिसऑर्डर, जैसे मैंने CHF का एग्जाम्पल दिया, तो कोई डिसऑर्डर के कारण या कोई इंजरी कारण ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो उस कारण ब्लड किडनी में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, जब प्रेशर कम होगा तो फिल्टर नहीं हो पाएगा, और फिल्टर नहीं हो पाएगा तो सिम्टम्स रीनल एक्यूट फेलियर के जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड क्या है इंट्रा रीनल में क्या है डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी बाई इन्फ्लामेशन, टॉक्सिन, ड्रग्स, इन्फेक्शन एंड रिड्यूस ब्लड सप्लाई।
अब ये इंटरनल क्या है, नंबर 2 यानी किडनी के अंदर की बात हो रही है। किडनी के अंदर क्या होगा, अगर किडनी के अंदर कुछ इन्फ्लामेशन हो गया, टिश्यू किडनी के सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है, टॉक्सिन के कारण हो सकता है, ड्रग के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या ब्लड सप्लाई कम हो रही थी उसके कारण भी कोई चेंजिंग हो रहे हैं, तो वो इंट्रा रीनल कारण भी हो सकते हैं, जिसके कारण एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। और नंबर 3 इज़ द पोस्ट रीनल मतलब यहाँ ब्लैडर की बात हो रही है, प्रोस्टेट के आसपास की बात हो रही है और यूरेथ्रा के आसपास की बात हो रही है। तो प्री रीनल क्या हो गया, जस्ट ये वाला। फिर इंट्रारीनल क्या हो गया, किडनी के अंदर वाला पोर्शंस। और पोस्ट रीनल क्या हो गया, जब यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट और यूरेथ्रा के पास वाला पोर्शंस। सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो ड्यू टू द इनलार्ज प्रोस्टेट, किडनी स्टोन एंड ब्लैडर ट्यूमर और इंजरी। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोस्टेट इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से क्या होता है, यूरिन आउटपुट नहीं हो पाता है, यूरिन कंटिन्यू कलेक्ट होता रहता है ब्लैडर में। तो उस कारण भी क्या होता है कि यूरिन कंटिन्यू ब्लैडर में कलेक्ट हो रहा है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है एक्यूट रीनल फेलियर के लिए। साथ में किडनी स्टोन बन जाए तो किडनी स्टोन इन्फ्लामेशन करते हैं नेफ्रॉन्स के अंदर या किडनी के किसी पार्ट में, तो इन्फ्लामेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूट रीनल फेलियर। एंड लास्ट में इज़ द ब्लैडर ट्यूमर, ब्लैडर के अंदर ट्यूमर पोर्शन हो जाए, ट्यूमर बन जाए, तो वो भी क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से यूरिन का आउटपुट नहीं कर पाएगा। और प्रॉपर तरीके से यूरिन आउटपुट नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, उससे भी रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड होता है, यानी एक्यूट रीनल फेलियर जैसी कंडीशन बन जाती है। और इंजरी कारण में 3 कारण हो गए जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होता है। पहला प्री रीनल्स, यानी प्री रीनल मतलब क्या हो गया कि आपकी जस्ट आर्टरी के पास में आर्टरी की बात हो रही है, आर्टरी से ब्लड प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रेशर के साथ सप्लाई नहीं हो पा रहा है, उस कारण हो सकता है। यानी ब्लड प्रेशर कम है आर्टरी के अंदर, जो किडनी में आर्टरी जा रही है, क्या वो इंजरी कारण या कोई किसी इलनेस के कारण। इंटरनल की बात करें तो कोई किडनी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो गया टॉक्सिन के कारण, कोई ड्रग के कारण, कोई इन्फेक्शन के कारण, तो उस कारण क्या है, इंटरनल। और थर्ड इज़ द पोस्टरनल। पोस्टरनल मतलब क्या है, यूरिनरी ब्लैडर प्रोस्टेट के आसपास यूरिनी प्रोस्टेट इनलार्ज प्रोस्टेट हो जाए, किडनी स्टोन हो जाए या ब्लैडर ट्यूमर हो जाए, तो इंजरी हो जाए, तो इस कंडीशन की वजह से भी क्या होता है कि एक्यूट रीनल फेलियर जैसी कंडीशन बन जाती है। अब बात करता हूँ मैं पैथोफिजियोलॉजी की। ARF मतलब एक्यूट रीनल फेलियर में रिजल्ट फ्रॉम ए नंबर ऑफ कॉज लाइक ए पुअर रीनल परफ्यूजन्स। अब बहुत सारे कारण होते हैं पुअर रीनल परफ्यूजन, प्रॉपर तरीके से ब्लड पास नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, जैसे अन्य बात की प्रोस्टेट के होगा, प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के कारण, डैमेज ऑफ नेफ्रॉन्स के और इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम के कारण हो सकता है। लेकिन जब बेसिक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ ARF यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर की बात करते हैं, तो बेसिक तो पता नहीं है, लेकिन 2 थ्योरी होती हैं, दो जो थ्योरीज़ हैं वो मोस्टली सजेस्ट करती हैं फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। फर्स्ट है आपकी ट्यूबुलर थ्योरी, यानी कि जो रीनल ट्यूबुल्स है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके कारण। दूसरा क्या है, वेस्कुलर थ्योरी। वेस्कुलर मतलब थ्योरी का मतलब क्या है कि जो आपकी आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही थी उसके अंदर कोई चेंजिंग हो जाए, तो उसकी वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं ट्यूबुलर थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू द ट्यूबुलर थ्योरी, द सेलुलर डाइवर्स कॉज ऑक्यूलेशन ऑफ ट्यूबुलर ल्यूमन बिकॉज ऑफ विच द इंटरट्यूबुलर प्रेशर इंक्रीज। ऐसा होता है कि इसके अकॉर्डिंग थ्योरी के अंदर क्या है कि जो आपकी नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स के अंदर जो पोर्शन है मतलब नली है, नेफ्रॉन्स की जो आपकी ल्यूमन पोर्शन है, ल्यूमन पोर्शन में कोई सेलुलर इन्फ्लामेशन या सेलुलर जो या मतलब क्या कहते हैं, सेलुलर डाइवर्स का मतलब ये हो गया कि जो आपकी ब्रेकडाउन सेल हैं या इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो वहाँ पर जमा हो जाए, ऑक्यूलेशन हो जाए, यानी ब्लॉक कर दें। ऑक्यूलेशन हो गया, ब्लॉकेज हो गया, यानी कि नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन पास नहीं हो पाएगा, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक किस वजह से हो गया, सेलुलर डाइवर्स, सेलुलर मतलब इन्फेक्टेड सेल्स थी या इन्फेक्टेड सेल का प्रोडक्ट थे, वो सभी क्या कर देते हैं, उस ल्यूमन को ब्लॉकेज कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्राट्यूबुलर प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस में, ये जो आपकी आर्टरी होती है, आर्टरी में ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाता या पास होता है तो उसमें बहुत कम पास हो पाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है, ल्यूमन के अंदर सेलुलर का डाइवर्स करेक्ट हो गया है। सेलुलर डाइवर्स की वजह से क्या हो रहा है कि ल्यूमन जो आपका पोर्शन है, जो नेफ्रॉन्स की ल्यूमन है, वहाँ से यूरिन जो है पास या तो बहुत हल्के हो रहा है या मतलब क्या तो हो रहा है या बहुत हल्के हो रहा है, तो
पास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या इंटर ट्यूबुलर प्रेशर्स बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँ समझाऊँ तो इस तरह समझ सकते हैं आप। देखिए जैसे कि ये आपकी ल्यूमन पोजीशन है, अब यहाँ पर कोई सेलुलर डाइवर्स जमा हो गया, और सेलुलर डाइवर्स जमा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से यूरिन पास नहीं हो पाएगा। जब यूरिन पास यहाँ से नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इधर की तरफ पूरा प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंट्रा ट्यूबुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब यहाँ पर पास नहीं हो पा रहा है तो कंटिन्यू यूरिन यहाँ पास हो ही नहीं पा रहा है, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर कंटिन्यू होता है, बढ़ता चला जाता है। अब प्रेशर कंटिन्यू बढ़ने के कारण क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो इंटर ट्यूबुलर प्रेशर इंक्रीज सिंस द इंटर ट्यूबुलर प्रेशर अपोज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेस। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है या मतलब जो आपका अपोज करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है उसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि यूरिन वहाँ पास नहीं हो पा रहा है। अराइज इन दिस प्रेशर डिक्रीज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर्स, और जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोमेरुलर्स पे जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, और दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फेल्स एंड विच लीड टू द एजोटीमिया एंड अदर साइन एंड सिम्टम ऑफ ARF। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फेल हो जाती है, यानी कि प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, एजोटीमिया मतलब क्या है, एजो मतलब नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड या नाइट्रोजनियस बेस्ड कंपाउंड है वो आपके ब्लड में बढ़ जाते हैं। साथ में सिम्टम साइन और सिम्टम आपके एक्यूट रीनल फेलियर के ऑब्जर्व होने लगते हैं। तो क्लियर हो गया। ट्यूबुलर थ्योरी क्या हुई कि जो हमारी नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स में जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स भी एक ट्यूब है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, इसको आप समझ सकते हैं। नेफ्रॉन्स हैं, ये आपकी जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स में कोई सेलुलर डाइवर्स जमा हो गया, अंदर 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 जमा हो गया, और जमा होने की वजह से क्या हुआ कि यूरिन आ तो रहा है लेकिन पास नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, तो इसकी वजह से इधर की तरफ जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पोर्शन है वहाँ की तरफ प्रेशर क्या होगा, कंटिन्यू प्रेशर यहाँ पर बढ़ता जाएगा। और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हो रहा था वो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, और वो फिल्ट्रेशन फेल हो जाएगा। फिल्ट्रेशन फेल होने की वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है या यूरिया है वो आपके बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कंटिन्यू बॉडी के अंदर बढ़ते जाएंगे, और सिम्टम्स आपके एक्यूट रीनल फेलियर के अपीयर होने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपको दूसरी थ्योरी की है, वेस्कुलर थ्योरी। वेस्कुलर थ्योरी बेसिकली क्या है, वो ब्लड वेसल से रिलेटेड है, जो आपकी ब्लड लेके आ रही है, जैसे ये आर्टरी आपकी ब्लड लेके आ रही है, इसकी बात हो रही है। तो जो इस थ्योरी में क्या था, प्राइमरी इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ARF यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर इज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल एफरेंट आर्ट्रियोल, जो मतलब ब्लड लेके आ रही है उसमें हो ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, एंड डायलेशन ऑफ द इफरेंट आर्ट्रियोल, और जो ब्लड लेके जा रही है उसमें और डायलेशन हो जाए। तो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, ब्लड वहाँ पर कम आ पाएगा, और ब्लड का अमाउंट कम आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर रिक्वायर्ड होती है वो प्रेशर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है। और तो ये जो मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ, जो एफरेंट आर्ट्रियोल से जो ब्लड लेके आ रही थी किडनी के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और जो ब्लड लेके जाती है वो डायलेट हो गई। अब जो ब्लड लेके आती है वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का अमाउंट किडनी में कम जा रहा है, और कम जाएगा तो फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, और जब फिल्ट्रेशन इफेक्ट होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन भी कम होगा, तो उसके बाद पूरे सिम्टम किससे जनरेट हो जाएंगे, एक्यूट रीनल फेलियर के। तो यही है। तो प्राइमरी इवेंट क्या हुआ इसमें, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एफरेंट आर्ट्रियल कॉन्स्ट्रक्ट हो गई, और डायलेशन ऑफ द इफरेंट आर्ट्रियल, जो ब्लड लेके आती है वो डायलेट हो जाती है, और जो ब्लड लेके आती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। दिस चेंज इन आर्ट्रियल कैलाइबर रिड्यूस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, इस जगह चेंजिंग जब आर्ट्रियल कैलाइबर या आर्ट्रियोल में होते हैं उससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन कम होगा, साथ में एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट भी कम हो जाएंगे। दिस डिस्ट्रप्शन ऑफ दिस फंक्शंस प्रेसिपिटेट्स ARF, इस फंक्शन के ये सभी फंक्शन जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये लीड करते हैं एक्यूट रीनल फेलियर डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इन द मोस्ट केसेस बोथ ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शंस बाई स्लगिंग ऑफ सेल्स, मतलब जो सेल्स होती हैं वो वहाँ जमा हो जाती हैं, कहाँ पर, ट्यूबुलर पोर्शन में, उसी कारण साथ में एज वेल एज अनफेवर चेंजिंग इन द आर्ट्रियल कैलाइबर, जो आर्ट्रियल है उसके अंदर चेंजिंग होना, एफरेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, एफरेंट का डायलेट हो जाना, एफरेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना और इफरेंट का डायलेट हो जाना। तो दोनों ही के कारण क्या होता है, दोनों ही रोल क्या होते हैं, प्ले ए मेन रोल फॉर द प्रोडक्शन
और यहाँ पे प्ले रोल मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूट रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर ये हो गया। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्रोनिक रीनल फेलियर के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।